करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली जो क्लास नंबर 2 है, उम्मीद करता हूँ कि उसका लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगा। इसके अलावा मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी बता दूँगा, उसमें आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दिया करें। तो आज की क्लास नंबर 3 में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कंटेंट रीराइटिंग का है, कंटेंट रीराइटर। तो पिछले जो मैंने क्लास नंबर 2 में करवाना था उसमें मैं नहीं करवा सका, तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप डेली रूटीन बेस पे वीडियो हासिल करें और अपने कोर्स को जारी रखें। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव। अब बेसिकली आपने क्या किया कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स निकाल लिए। अब उन वर्ड्स और जो वो आपके पास वो पैराग्राफ्स पड़े हैं उनका कॉम्बिनेशन आपने बनाना। तो आई होप कि आप में से बहुत लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आपने उन्हीं अल्फाज को सिर्फ आगे पीछे करके रीराइट करना है और वो जो सबसे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे उनको आपने जरूर यूज करना है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने, जाहिर बात है आपने अपने बारे में लिखना है तो कुछ तो आप लिखेंगे ना, कि मतलब आप इस फील्ड में मास्टर हैं, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, जो कुछ इसके अंदर आता है वो आपने लिखना है। इस तरह से आपका बड़ा खूबसूरत सा वो बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा, जो कि आप फाइवर पे दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ कि जी अब आपने, किसी ने कहा जी कि मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो वो क्या करेगा आप? ठीक है, कह तो बैठा कि जी मैं कंटेंट राइटिंग सर्विसेज देता हूँ, लेकिन लिखना नहीं आता। उसका भी यही तरीका। अब फर्ज करें आपको कोई एक कीवर्ड देता है अमेजोन का कि जी फर्ज करें मुझे आप कौन सी की वाटर बॉटल, चले लेदर वॉलेट्स मेरा सबसे जो है वो एक कीवर्ड है। कहते हैं कोई आपसे कहेगा जी ये मेरा कीवर्ड है लेदर वॉलेट्स, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके तो मुझे उसकी लिस्टिंग का कंटेंट लिख दो। ठीक है, अब जैसे हमने लिस्टिंग में देखा था क्या होता है, उसके अंदर टाइटल है, उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, तो 3 चीजें हैं उसके अंदर। अब आपने क्या करना है, अब जाहिर बात है आप एकदम से इतने एक्सपर्ट तो नहीं आप होंगे, या अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है भी तो वो उसके अंदर अब इतने कीवर्ड आपको कोई ना कोई नया कीवर्ड दे देगा, तो आप हर सारे रिसर्च कैसे करें? उसका सबसे आसान तरीका है कि एक तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कीवर्ड निकालने सिखाए थे इसके ऊपर हीलियम पे। वहां पे आप मैग्नेट में जाके उसका नाम या कीवर्ड लिखते हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वो सारे आपको नीचे निकाल के दे देता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा टॉप के होंगे उनको सॉर्ट करके उनको आप बाहर निकालें। ठीक है, जब आपके पास वो कीवर्ड आ गए तो फिर आपने क्या किया, उस कीवर्ड के अगेंस्ट अमेजोन के पेज पे जाएं। अमेजोन के पेज पे जाके आपने क्या करना है, जो टॉप बेस्ट सेलर होंगे उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो उसने आपको दिया, जो क्लाइंट ने दिया कि जी मुझे इसके अगेंस्ट आपने कंटेंट राइट करके देना है लिस्टिंग का, तो आपने वही कीवर्ड जाके अमेजोन पे लिखना है, टाइप करना है, एंटर करना है, तो आपके सामने वो लोग आ जाएंगे जो कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट शो अप होते हैं, वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो आपने उसमें से टॉप 10 वाले चुन लेने। ठीक है, जो कि अच्छी सेल कर रहे हैं, या मतलब जो टॉप 10 पे इस वक्त ऑर्गेनिकली मौजूद है। ऑर्गेनिकली मीन्स आप जब भी amazon.com पे जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। अच्छा, amazon.com पे आ गए तो यहाँ पे कोई भी हम एक फर्स्ट करें यही करते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली ये ऑर्गेनिकली रैंक्ड नहीं है, ये तो पैसे दे के ऊपर आए हैं ना कि जी अमेजोन को पैसे दे रहे हैं, पीपीसी चलाइए यहाँ पे आके बैठे। ये जैसे जहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट खत्म होगी ना, तो उनके नीचे विदाउट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कुछ लोग आ जाएंगे। ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक्ड है, यानी कि इनको यहाँ से कोई नहीं हिला सकता जब तक इनकी सेल्स चल रही है। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हमने जो हर वक्त वहाँ पे रैंक्ड है ना, इसका मतलब है उनकी इतनी अच्छी लिस्टिंग्स हैं, इतने पावरफुल कीवर्ड्स हैं उसके अंदर कि उनको देखे ना वो हर वक्त यहाँ पे, और दूसरों को क्या करना पड़ता है, पैसे देके ऊपर आना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने इनको कंसीडर करना है जो कि विदाउट पीपीसी है, यहाँ पे नीचे आएंगे, ये अमेजोन चॉइस है और आगे जो उनसे विदाउट पीपीसी। तो ये आप टॉप 10 ले लें। ठीक है, 10 बहुत होंगे, आपने टॉप 10 ले लिए। टॉप 10 को लेके इनको सबको ओपन कर लेना। अच्छा, वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है कॉमन निकालने वाला जो भी मैंने आपको बताया। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन 10 के टाइटल अलग लिख लेना, एक उस शीट बना लें अपनी वर्ड की, सबके लिख लिए वहां पे। अब आपने फिर देखना है कि सबसे ज्यादा कीवर्ड कौन सा यूज हो रहा है, उसको नंबर 1 नीचे लिख लें। फिर उसके बाद कौन सा लफ्ज यूज हो रहा है, तो 2 3 4 5 जो भी आखिर एक वो तरतीब आपकी बन जाएगी।
और उसके बाद आपने देख लिया कि ठीक है कुछ ये प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं वॉलेट की कि जी RFID ब्लॉकिंग, बायोफ्लिप आईडी वॉलेट, ठीक है, इस तरह। आप ये हमेशा ये जब टाइटल देखेंगे ना, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही इनको कुछ सेंस ही नहीं बन रही होती है, क्या मतलब कोई फिक्रा नहीं बन रहा होता, बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड होता है। तो आपने क्या किया, ये 8-10 लोगों के टाइटल से आपने क्या किया कि एक निकाल लिया कीवर्ड, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स आपके पास जितने भी आगे वो आपके टाइटल के हैं बेसिकली, और आपने उनको बड़ी खूबसूरती से अलाइन कर देना। जो कीवर्ड उसने आपको कहा होगा वो भी जाहिर बात है उसके अंदर आ रहा होगा, वो आपने पहले लिखना है, और उसके बाद बाकी के जो सबके टॉप लेवल के कीवर्ड्स हैं वो लिख लेने हैं। और उसके अलावा आपने क्या किया होगा, हीलियम से आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं जो टॉप के, जिनकी सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम, वो देखना है वो है कि नहीं है, ठीक है। वो आपने जो टॉप सर्च के 1-2 कीवर्ड वो डाल देंगे उसके अंदर। तो इस तरह क्या होगा, आपका एक टाइटल बन गया। थोड़ा सा उसको आपने बिल्कुल अलाइन करना है चीजों को, ये नहीं कि आपने एक ऐसा वो पलंदा बना देना कीवर्ड्स का जिसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, ना सर है ना पैर है, मतलब कहाँ से की चीज आ रही कहाँ से जा रही। आपने जरूर उसको अलाइन भी करना है। अब आप कहेंगे जी कुछ कीवर्ड तो बच जाएंगे, उनका हम क्या करें? तो उसको हम क्या करेंगे, जो आगे किसी भी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, हम बुलेट पॉइंट्स में डालें। ये देखें, जैसे हम किसी को ओपन कर लेते हैं, ये सिर्फ आपको कंटेंट राइटिंग थोड़ी सी बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा काम आता है कंटेंट राइटिंग का। और लोगों को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का इतना काम, मतलब जी तस्वीरें ठीक कर दें, ये हमारे बुलेट पॉइंट्स ठीक नहीं है, ठीक कर दें, ये हमारे इसमें टाइटल में वो नहीं है, ये नहीं है, कीवर्ड्स नहीं है, हमारी डिस्क्रिप्शंस ठीक नहीं है, उनको ठीक कर दें। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है इनको करना। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सबसे आने वाला काम है ना, इससे आपने इनकार नहीं करना, आपने इस तरह से असाइनमेंट अपनी बनानी। अच्छा, ये अब ये देखें टाइटल हमारा हो गया, ठीक है, टाइटल हमने बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बना दिया, और उसके अंदर सारे बड़े बड़े कीवर्ड्स भी आ गए, वो भी आ गए जो ये 10 लोग इस्तेमाल कर रहे थे, सारा कुछ। अब कुछ बच गए, आपने देखा ये है भी कीवर्ड अच्छे लेकिन बच गए, तो आपने ये बुलेट पॉइंट्स में डालने हो। अब इनको कैसे आपने बनाना, आपने इसी तरीके से वो 6-7 लोगों के आप जब पढ़ेंगे ना बुलेट पॉइंट्स, आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा कि ये अच्छे बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं और ये सही नहीं लिखे हुए, ये फजूल लिखे हुए हैं, मतलब उसके अंदर बात ही कुछ और कर रहा है। तो वो जो 8-10 में से अच्छे बुलेट पॉइंट्स लिखे होंगे उनको एक पेज पे डालें, और इसी तरह से उनकी जो लाइन्स हैं जिसके अंदर कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको आपने मिक्स कर करके एक बुलेट पॉइंट बना दें। यानी कि जैसे किसी भी बुलेट पॉइंट में, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है, मटेरियल का नाम आता है, ठीक है। दूसरे में क्या आता है, फिर मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी आती है। तीसरे में क्या आता है, उसकी बताते खुद प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, किस चीज से बना, उसकी थोड़ी सी तारीफें आती हैं प्रोडक्ट की। चौथे में भी यही आती है। तो आपने यहाँ पे आके कम्बिनेशन बनाना। अब देखें, जैसे कि इसके बुलेट पॉइंट्स आपने थोड़े से गौर करें, जैसे जेन्युइन लेदर, मेंस वॉलेट, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आ रहे हैं वापस, जब वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे मीन्स इस किसी और को खोल के देखें। अब देखें, जब मैं आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, चले मैं आपको एक टॉपिक से हटके एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये इस तरह से भला कोई पिक्चर्स लगाता है, मतलब ये देखें इतनी दूर, मतलब असल में ये है पिक्चर अच्छी, ये वाली इसने 80% कवर किया हुआ, ये पिक्चर्स अच्छी है, ये फर्स्ट मतलब पेज की इमेजेस है। ये आपने इस तरह की, अगर कोई आपको कहे ना मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हो, सबसे पहले कहेंगे इस तरह की इमेज मुझे दें, मेन इमेज जो सी है वो लगा के दें, उसे अच्छा सा टाइटल बना के दें, उसकी बुलेट पॉइंट्स उसे लिख के दें, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी करके दें। पिक्चर्स अगर आपने किसी की सही कर दी है ना, वो देख लीजिएगा उसी वक्त उसकी कन्वर्जन आएगी, क्योंकि पिक्चर्स पे बहुत, आप कभी भी देख लें, आप देखें जैसे आपने लेदर वॉलेट्स मैंने खोला है ना, आप बताएं सबसे ज्यादा आपको क्या चीज नजर आ रही है, पिक्चर, उसकी इमेज। आप फिर बाद में उसका देखते हैं जाके टाइटल की, है क्या चीज भाई, ये किस चीज का बना हुआ है। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको तस्वीर भी अच्छी लगी, टाइटल भी अच्छा लगा, फिर आप उसको क्लिक करके अंदर जाएंगे, वहां पर जाके बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इंपैक्ट आपका इमेजेस और टाइटल पे है। तो ये आपने उस शख्स की अगर ठीक कर दी तो समझे पहला स्टेप तो उसका जबरदस्त हो गया। उसके पास एटलीस्ट ये होगा, इंप्रेशन जहां पे जाएंगे ना उसके, जब प्रोडक्ट्स को मतलब लोगों के सामने आएगी तो वो लोग उसको क्लिक करके खोल के देखेंगे। अब खोल के देखेंगे, वहां पे आपने उसके बुलेट पॉइंट्स भी ठीक कर देने, उसकी डिस्क्रिप्शन भी ठीक कर देना, तो होपफुली उसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनकी कन्वर्जन नहीं होती, तो वो अक्सर फाइवर पे लोगों को ढूंढते हैं, जी मेरा कंटेंट ठीक कर दें, ये मेरी जी लिस्ट जो सी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर दें। तो क्या होता है ऑप्टिमाइज करना, वो कौन सा उसको कोई हार पे ना दे, यही करना होता है। उसके बुलेट पॉइंट्स ठीक कर दें, उसके कीवर्ड्स ठीक कर दें, वो सारा कुछ ठीक कर दें, दैट्स इट, वो ठीक हो जाएगा सारा। अब ये है कि हमने यहाँ पे ये समझ आ गई, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि एक पेज पे हमने लिख लिए जी सारे बुलेट पॉइंट्स, और फिर क्या किया, जब हम बुलेट पॉइंट्स से फारग हुए, 4-5 हमने बुलेट पॉइंट्स अच्छे अच्छे से लिख लिए, आपको खुद को लगेगा कि आई हैव रिटन वेरी वेल, उनको आप साइड पे कर दें। अब आगे डिस्क्रिप्शन की बारी। डिस्क्रिप्शन 8-10 जब आप लेंगे तो वो बहुत मैसी हो जाएगा। वो आपने क्या करना है कि जिनके बुलेट पॉइंट्स अच्छे थे, आपने ऑलरेडी तजर्बा देख लिया होगा, जिनका टाइटल अच्छा था, उन्हीं के आपने 2-3 डिस्क्रिप्शन निकाली और उन्हीं को शफल कर दें। उनके कीवर्ड थोड़े से होंगे उसके अंदर, थोड़ी सी चीजें चेंज कर दें, लफ्जों को आगे पीछे कर दें, कोई दूसरे कीवर्ड जो उसमें नहीं है वो थोड़े से ऐड करके नई लाइंस बना लें, यानी कि वो दूसरे को ऐसा लगे कि इसने अपने अल्फाज में चीजें लिखी। अब जाहिर बात है कुछ लोग कहते हैं जी कि लफ्ज तो मैच होंगे, तो जाहिर बात है लफ्ज तो मैच होंगे। अब अमेज़न को सारी दुनिया अमेज़न ही कहेगी, लेदर वॉलेट को लेदर वॉलेट ही कहेंगे, और उसका कोई नया नाम तो नहीं हर दफा याद होगा, तो लफ्ज तो मैच होंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि पूरे का पूरा
जो बुलेट पॉइंट है वो ही किसी से मैच कर दे, वो आपने ख्याल करना है। तो वो थोड़ी सी अगर आपको ये ट्रिक्स आ गई ना जो मैंने आपको बताई, तो आप देखिएगा कंटेंट राइटर आप बन जाएंगे बैठे बिठाई, आपको आप लिख लेंगे अच्छा कंटेंट जो है। तो एक दो प्रैक्टिस होगी, एक दो दफा, उसके बाद आप लिख लिया करेंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। आपको आप एक दफा लिख के भेजेंगे ना, वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें है चीजें जरा ठीक करनी। हो सकता है आपने इंग्लिश में, जाहिर बात है किसी की अगर कमांड नहीं है तो हो सकता है उसने फिक्रे जोड़ते हुए कुछ आगे पीछे कर दिया होगा, वो आपको वापस भेजेगा, आप उसको फिर करेक्शन थोड़ी सी करके दे दें, तो आई थिंक ही विल बी हैप्पी, वो ठीक हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। तो होपफुली ये आपको ये बड़ी समझ आ गई। नानक साहब, सर बेस्ट कीवर्ड आइडियाज के लिए एनी वेबसाइट सजेशन? नहीं, देखें आपने वेबसाइट से किसी से नहीं लेने, आपने वहीं से कीवर्ड लेने हैं जहां भी उसने अपनी प्रोडक्ट, अगर वो अमेजोन की बात कर रहा है ना, तो आपने अमेजोन के ऊपर से जाके कीवर्ड सिलेक्शन करनी है, क्योंकि अमेजोन की कीवर्ड सिलेक्शन और दूसरी कीवर्ड सिलेक्शन डिफरेंट है। तो आपने अगर वो ज्यादातर आपको अब इस वक्त काम भी सबसे ज्यादा अमेजोन का ही आ रहा है, तो और हम बात भी अमेजोन की कर रहे हैं, तो आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं पे जो कीवर्ड उसने दिया होगा कि मुझे इसके अगेंस्ट लिस्टिंग बनानी है या इसके अगेंस्ट मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है, ये सारा कुछ करना है, तो आप उसी के अगेंस्ट जाके करें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आप फर्ज करें कि उसने कहा है जी अमेजोन के लिए मैंने लिस्टिंग करनी है, आपने जाके इट्सी के लिहाज से कोई या ईबे के लिहाज से कीवर्ड, उनका डिफरेंट एल्गोरिथम है, वो काम ही और तरीके से होता है। अगर आपको ये कोई कहेगा कि ईबे के लिहाज से करो, तो आपने ईबे के ऊपर जाके सर्च करना है, वही प्रोडक्ट्स और उनके टाइटल और उनके डिस्क्रिप्शन वो आपने वो देखने। ठीक है, एसईओ टूल्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें फिर बिल्कुल आप एसईओ टूल्स में क्या होता है, एसईओ में बेसिकली आपने जो अपनी लिस्टिंग है उसको अपफ्रंट लेके आना होता है, या वो कीवर्ड्स को प्रमोट करना है कि ताकि आप मतलब वो लिस्ट या वो चीज गूगल में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात प्रमोशन की नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी को उसकी लिस्टिंग का कंटेंट लिख के देना, तो सिर्फ ये कंटेंट की हद तक आपने जाके क्या करना है, आसानी से सर्च करके तो कर देना। अच्छा, एक्सचेंज सर्विसेज का कोई तरीका नहीं, वो आपको पैसे बेसिकली वो फाइवर का अपना एक सेटअप है जहां से वो आपने सिर्फ अपना पेनीयर का अकाउंट अटैच कर देना, दैट्स इट। वो उसके बाद उसको वहां पे पैसे आएगा तो आपके पेनीयर का अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप बिल्कुल जी मल्टीपल गिग्स बनाएंगे अपने, एक गिग बनाया एक चीज के लिए, दूसरा दूसरी चीज के लिए, तीसरा तीसरी चीज के लिए, मतलब ये इस तरह से नहीं होगा कि आपने एक ही गिग में सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, तो आस्ता आस्ता आप बनाते जाएंगे, ये थोड़ा सी प्रैक्टिस चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर भी वो नीचे मेंशन कमेंट में कर देना, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का सेशन फिलहाल के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।